तो इस दुनिया में दो तरह के शेर होते हैं, एक जंगल का और एक सर्कस का। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप कौन सा शेर बनना पसंद करेंगे? हम में से हर कोई कहेगा कि हम जंगल का शेर बनना पसंद करेंगे, पर इन पूरे वर्ल्ड में 90% पीपल आर सर्कस का शेर। कैसे? सर्कस का जो शेर रहता है ना, वो कंफर्टेबल जोन में रहता है, उसको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। और 90% पीपल थ्रू आउट दिस वर्ल्ड आर इन कंफर्टेबल जोन। कैसे? तो जो सर्कस का शेर है उसे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। 3 टाइम का खाना आराम से मिलेगा, जितना खाना है उतना मिलेगा। पानी मिलेगा, उसे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं कि यार धूप लगेगी तेज़ या फिर बारिश हो गई तो मैं कहाँ जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। बट वहीं जो जंगल का शेर है वो बहुत परेशानी में रहता है। उसे ये गारंटी नहीं है कि उसे एक टाइम का भी खाना मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है, पर वो अपनी राजा वाली ज़िंदगी जीता है। पता है कैसे? क्योंकि जो सर्कस का शेर है ना, वो कंफर्ट जोन में है, वो कंफर्टेबल है। बट वो राजा इसलिए नहीं है क्योंकि उसे वहाँ पे चलाने वाला, एक ऑपरेट करने वाला इंसान रहता है, जिसके चाबुक के डर से वो उठता और बैठता है। अगर उसे वो लड़का कहेगा चाबुक दिखा के कि बैठ, तो वो शेर को बैठना पड़ेगा। उठ बोलेगा तो उसे उठना बोलेगा, योर ऑनर करके। जैसा आप कहें मुझे वो करना ही पड़ेगा। बट वहीं जो जंगल का शेर है, भले ही उसे परेशानी है, खाना मिलने का टेंशन है, पर वो अपनी कम से कम राजा वाली ज़िंदगी तो जी रहा है। उसे किसी के इशारों पे काम नहीं करना पड़ रहा है। तो आपको अगर लाइफ में कभी बनना पड़े तो आप कौन सा शेर बनना पसंद करेंगे, जंगल का या सर्कस का? पर इस दुनिया में 90% पीपल आर सर्कस का शेर। कैसे? दे आर डूइंग जॉब्स। वो जॉब कर रहे हैं। मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जॉब कैन जस्ट गिव यू अ लिविंग, नॉट अ लाइफ। जॉब आपको बिल्स पे करने के काबिल बना सकता है, पर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरी लाइफ बिल्कुल नहीं दे सकता। जब आप जॉब करते हैं तो आपको उस इंसान के हिसाब से चलना पड़ता है, राइट? आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है आपकी कंपनी आगे बढ़ रही या नहीं बढ़ रही। आपको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब रहेगा कि 1 तारीख को मेरे खाते में, यानी कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया है। बिल्कुल सही कहा ना मैंने? तो जॉब कैन जस्ट गिव यू अ लिविंग। वो आपको एक अपने बिल्स पे करने के काबिल बनाता है, बट जॉब कैन नेवर गिव यू अ लग्जरी लाइफ। बट वहीं अगर आप बिजनेस करेंगे, कुछ चीज़ करेंगे, जो अपना न्यू स्टार्टअप करेंगे, तो आपको लग्जरी लाइफ मिल सकती है। लेकिन आपको अपने कंफर्टेबल जोन से हटना पड़ेगा। वहाँ जॉब में आपको कंफर्टेबल जोन है, 3 टाइम का मस्त आराम से आप खाना खा रहे हैं, 1 तारीख को आपकी पेमेंट आ जा रही है। पर जब आप बिजनेस या कुछ और चीज़ करते हैं ना, तो आपको वर्क करना पड़ता है, अपने आप को और आगे बढ़ाना पड़ता है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरी लाइफ चाहिए ना, तो आपको कंफर्टेबल जोन को छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आप पैरेट का एग्जांपल ले लीजिए। एक मिट्ठू जो रहता है, हम उसे घर में रखते हैं, हम उसे कितना अच्छे से रखते हैं, मिट्ठू मिट्ठू करके बुलाते हैं, उसे हम खाना देते हैं अच्छे से। कई बच्चे खेल रहे रहते हैं, वो आकर काजू बादाम जो भी खा रहे रहते हैं, वो सब कुछ उसे खिलाते हैं। बट वो एक पिंजरे के अंदर बंद है, चाहे वो पिंजरा सोना का हो या लोहे का हो, वो है तो पिंजरा ही ना। पर वहीं जो तोता बाहर खुले आसमान में उड़ रहा है, वो अपने जीवन का राजा है। वो बंधा हुआ नहीं है। भले ही वो 100 साल नहीं जिएगा, 30 साल जिएगा, पर जिएगा तो अपने हिसाब से राजा वाली जिंदगी जिएगा। पर जो पैरेट, जो तोता पिंजरे के अंदर है, वो भले ही 100 साल क्यों न जिए, पर उसे रहना उस पिंजरे में ही पड़ेगा। वो कुछ अपने मन से नहीं कर सकता, ना उड़ सकता है खुले आसमानों में। तो आपको अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ना ही पड़ेगा। जो पैरेट पिंजरे के अंदर है ना, वो कंफर्टेबल जोन है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, बिल्ली भी नहीं खाएगी उसे, राइट? बारिश होगी तो उसे बचना नहीं पड़ेगा, कुछ की टेंशन नहीं है। पर वहीं जो तोता खुले आसमान में उड़ रहा है, उसे कितनी टेंशन है। बारिश हो रही, धूप आ रही, उसे कहाँ जाना है
उसे ढूंढना पड़ेगा जगह। तो आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को राजा वाली जिंदगी देने के लिए ना, कंफर्टेबल जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा। और हम पता है कंफर्टेबल जोन में कब आते हैं? जब हम अपनी लाइफ में एक स्टेज के बाद में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। एक एज आती है हमारी लाइफ में, एक स्टेज आता है जहाँ से हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका कमाई, आपका इनकम इतना है और आपका एक्सपेंस यानी कि खर्चा इतना ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी कमाई है ना उसको हम बढ़ाते नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी कमाई को बढ़ाएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो हम आप जैसे लोग क्या करते हैं, जो वो इनकम है ना, हम अपने एक्सपेंस यानी कि खर्चे को भी कम करते करते इनकम के ही सर्कल जितना ले आते हैं। क्योंकि अगर हम इनकम को ग्रोथ करना चाहेंगे तो हमको कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा, हमको और जम के काम करना पड़ेगा। और हम एक्सपेंस को अगर हम कम कर देंगे तो हमको लगता है कि इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंस, एकदम ज़बरदस्त ज़िंदगी है हमारी, हमको ऐसा लगने लगता है। तो आपको कंफर्टेबल जोन से आना ही पड़ेगा बाहर। हमको अगर आगे बढ़ना है ना, तो वो जो इनकम का सर्कल है ना उसको इतना ग्रोथ कर लेना है कि जो एक्सपेंस का सर्कल है वो उस इनकम के सर्कल के अंदर समा जाए। पर हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को कम कर देते हैं कि इनकम जितना हो जाए वो। बट बिल्कुल नहीं, हमें अपना इनकम बढ़ाना चाहिए ताकि वो एक्सपेंस जो है उस इनकम के सर्कल के अंदर आ जाए। अपने कंफर्टेबल जोन से आप जैसे बाहर निकलेंगे ना, आपकी देखिएगा जो लाइफ रहेगी ना वो कितनी लग्जरी रहेगी। कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दीजिए अपने लाइफ में। अगर आपका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है ना, तो आप मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, आपका फ्यूचर जो रहेगा वो कंफर्टेबल रहेगा। बट अगर आपका प्रेजेंट कंफर्टेबल है ना, देन मार्क माई वर्ड्स, योर फ्यूचर विल बी अनकंफर्टेबल। आज के 5 साल अगर आप जम के मेहनत कर लेते तो अगले 50 साल आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। बट अगर आप आज के 5 साल उस चीज़ में लगा देंगे, मौज मस्ती में लगा देंगे और अपनी लाइफ जीने में लगा देंगे ना, तो अगले के 50 साल आपको सिर्फ काम करना पड़ जाएगा। देन चूज वाइजली। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अलग करने के लिए कंफर्टेबल जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, फ्रॉग सिंड्रोम। ये एक फ्रॉग की स्टोरी है। इसमें क्या रहता है कि एक फ्राई पैन में पानी डाला जाता है और उस पानी के अंदर फ्रॉग को रख दिया जाता है, और जो टेम्परेचर रहता है ना गैस का, उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो पहले हम थोड़ा सा तेज़ करते हैं टेम्परेचर में। और फ्रॉग की खासियत है कि जो फ्रॉग रहता है ना, वो पानी के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी को उस टेम्परेचर में ढाल लेता है। ये फ्रॉग की सबसे बड़ी खासियत है। तो फ्रॉग क्या करते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो वो अपने आप को, अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है और उस चीज़ के इक्वल ले आता है पानी की। जैसे हम और तेज़ करते हैं उस टेम्परेचर को, पानी उबलने लगता है। अब पानी गर्म हो रहा है तो फ्रॉग अपनी बॉडी को और गर्म कर लेता है और उस टेम्परेचर की इक्वल कर लेता है। जब थोड़ा सा और तेज़ करते हैं हम उसी टेम्परेचर को गैस के, तो फिर फ्रॉग जो रहता है वो भी अपनी बॉडी टेम्परेचर को उसी के इक्वल कर लेता है। अब फ्रॉग के साथ क्या होता है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो अपनी बॉडी को उस टेम्परेचर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा रहता। तो अब उसके माइंड में आता है कि यार अब मुझे पानी से जंप मारना ही पड़ेगा, पानी के बाहर आना ही पड़ेगा। जब वो जंप करने का ट्राई करता है ना, तो उसकी बॉडी इतनी वीक हो चुकी रहती है अपने टेम्परेचर बढ़ा करके कि वो बॉडी जंप ही नहीं करती उस फ्रॉग की, और फिर वो फ्रॉग उसी पानी में मर जाता है। तो आप ही मुझे बताइए कि उस फ्रॉग के मरने का कारण क्या वो पानी था? बिल्कुल भी नहीं। उस फ्रॉग के मरने का कारण वो खुद था। क्योंकि जब उसे कूदना ही था, तो जब स्टार्टिंग में जब उसे अनकंफर्टेबल लगा, उसे तुरंत बाहर आ जाना चाहिए था। पर वो फ्रॉग क्या कर रहा था, कंफर्टेबल जोन में जा रहा था। जैसे टेम्परेचर बढ़ता था वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर इक्वल करते जा रहा था। उसे लग रहा था यार मस्त पानी में ही तो है, छोड़ो। बट वो अपने आप को कंफर्टेबल जोन में कर रहा था। वहीं जब टेम्परेचर और बढ़ गया, उसकी बॉडी हेल्प नहीं कर पाई उसकी बाहर आने के लिए, तो उसकी वहीं पे ही डेथ हो गई। तो उस फ्रॉग के डेथ का कारण वो फ्रॉग खुद था। जब उसे बाद में कूदना ही था तो उसे स्टार्टिंग में ही कूद जाना चाहिए था।
जब उसे कूदना चाहिए, उसे जब पता था कि उसे आगे कूदना है जा करके, तो उसे स्टार्टिंग में राइट टाइम में बाहर आ जाना चाहिए था उस फ्राई पैन के, तो वो अपनी जीवन फिर से जी सकता था। बट ही लॉस्ट हिज लाइफ जस्ट बिकॉज ही चूजेज द कंफर्टेबल जोन। वो कंफर्टेबल जोन को चूज करके अपनी लाइफ को पूरी खराब कर दिया। तो मैं आप सबको इस कहानी से यही बताना चाह रही हूँ, इन सब चीज़ों से यही बताना चाह रही हूँ कि अपने लाइफ में कभी कंफर्टेबल जोन में मत आइए, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने का ट्राई कीजिए। क्योंकि जिस दिन आप कंफर्टेबल जोन से बाहर आएंगे ना, आपकी जो लाइफ रहेगी वो लग्जरी रहेगी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ आप जिएंगे। जो लाइफ आप चाहते हैं ना, जो आप इमेजिन करते हैं, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, जस्ट आपको कंफर्टेबल जोन के बाहर आना पड़ेगा। तो आज ही कंफर्टेबल जोन के बाहर आइए, खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू एवरीवन।